देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। सवाल ये है कि कैसे सरकारी एजेंसियां, जिसे सीबीआई ने कभी पिंजड़े का तोता कहा था, वो अब अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर पाएगी। सवाल ये भी है कि कैसे बीजेपी के राज में होने के बावजूद सरकारी एजेंसियां इतनी बेबस हो गई है कि अपने ही अधिकारों का प्रयोग, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है सीबीआई, ईडी, वो अब नहीं कर पाएगी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है और किस वजह से सरकारी एजेंसियों की ताकत में कमी आई है, आज इस सवाल के जवाब आपको देंगे। तो सबसे पहले स्क्रीन पर नजर डालिए, सत्य हिंदी की खबर है, लिखा है ईडी अब फुफकारेगा लेकिन काट नहीं पाएगा। तो सवाल यह है कि ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ईडी फुफकारेगा तो लेकिन काट नहीं पाएगा। तो इसे जानने के लिए कुछ खबरें हैं जो मैं आप तक लेकर आई हूं। इसे पढ़ते और समझते हैं कि आखिर प्रवर्तन निदेशालय की ताकत कमजोर क्यों हो गई है। एक और एनबीटी की खबर है, लिखा है पिंजड़े का तोता से पिक एंड चूज तक। तो पिंजड़े का तोता शब्द जो है वो सीबीआई के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। क्यों कहा था आपको बताएंगे, और अब पिक एंड चूज वाली बात क्यों कही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और इसे लेकर विरोध भी हाई कोर्ट और जो निम्न कोर्ट है उनकी तरफ से किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है विरोध, वो भी बताएंगे। और कैसे सीबीआई ईडी को सुप्रीम कोर्ट बार बार फटकार लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, और कौन कौन से ऐसे मामले हैं जहां पर पेच फंसा है, वो बताएंगे। और साथ ही बीजेपी ने किस तरीके से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करना चाहा था और बखूबी किया भी था, लेकिन अब मुसीबतें भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ रही है। तो ये पूरी चीज आपको बताएंगे। देखिए, एनबीटी की खबर है, नवभारत टाइम्स की, लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी के तौर तरीकों पर लगातार आपत्तियां जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले मनीष सिसोदिया और अब के कविता को नियमित जमानत देते हुए दोनों केंद्रीय एजेंसियों को लताड़ लगाई। कोर्ट ने कहा कि वर्षों ट्रायल शुरू नहीं हो तो आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता। यानी कि जिस तरीके से हमेशा एक कानून तो बना हुआ है, उस कानून के अनुसार ही देश चलता है, लेकिन इन कानून में किस तरीके का परिवर्तन आया है, मतलब कानून तो बिल्कुल स्थिर है, परमानेंट है, लेकिन उसे फॉलो नहीं किया जा पा रहा, उसकी इंप्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं हो पा रही है। याद होगा आपको, मैंने आपको एक खबर बताई थी कि उत्तर प्रदेश में जो कोर्ट फैसले सुना रही है उसका पालन सरकार नहीं कर पा रही है। तो उस समय सरकार को भी, योगी सरकार को भी फटकार लगी थी कि आपको जिन लोगों को रिहा करना था, पहले जिन लोगों को आरोपी बताया गया था, उन पे पूरा मामला चला था, और अब उन्हें जो है रिलीज करना था जेल से, तो उसमें देरी आ रही थी। कितने महीने बीत गए थे, जो लोग हैं जो अपना सजा काट चुके हैं, मुजरिम हैं, उन्हें रिहाई नहीं मिल रही थी। इसको लेकर सरकार ने कहा था कि जिन्हें रिहा करना है, जो इंचार्ज है वो छुट्टी पर है, और अजीब अजीब बहाने भी बनाए थे, लेकिन फिर भी कोर्ट ने कोई भी सरकार की बात सुनी नहीं और काफी ज्यादा डांट लगाने का काम किया था। अब इस मामले में भी ऐसा ही नजर आ रहा है। जिस तरीके से योगी सरकार को फटकार पड़ी थी और अब सरकारी एजेंसियों को भी फटकार पड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नजर आए। दोस्तों, एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं जुडिशरी बहुत से मामलों में, कुछ मामलों में तो पक्का ही, निश्चित तौर पर ही दृढ़ नजर आ रहा है और संकल्पित नजर आ रहा है, और कुछ चीजों पर स्ट्रिक्ट जो उनका रुख है वो इस बात को स्पष्ट कर देता है कि अब सरकारी एजेंसियां, ये सरकार अपनी मनमानी तो नहीं कर सकती। और चाहे अब वो कोई भी मुद्दा हो, सुप्रीम कोर्ट काफी ज्यादा विजिलेंट हो गया है, अवेयर हो चुका है, और सब चीजों को भली भांति समझते हुए ही किसी भी चीज का फैसला देता है। तो देखिए, मैं आपको इसके आगे की खबर बताती हूँ, लेकिन पहले देखिए अभी लगातार विपक्ष के नेताओं को जमानत मिल रही है, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल को एक आरोप में जो है उन्हें क्लीन चिट मिली है, एक में अभी भी वो है जेल में। इसके बाद के कविता को भी जो है राहत मिली, संजय सिंह को भी राहत मिली। तो ये तमाम नेता है जो अब राहत मिलने के बाद जेल से बाहर आ गए हैं। लेकिन जब इन्हें रिहाई मिली तो कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई वो काफी तीखी थी, और ये तीखी सीबीआई और ईडी के लिए थी, क्योंकि जिस तरीके का रुख अपनाया गया, और न केवल ईडी और सीबीआई बल्कि सॉलिसिटर जनरल के लिए भी काफी ज्यादा रुख सख्त रहा है यहाँ पे कोर्ट का, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व जो सरकार का करते हैं कोर्ट में, उनके तथ्यों में वो बात नहीं है। और साथ ही एक स्टेटमेंट कहा था जो मैं दोहराना चाहूंगी कि बेल
इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। यानी बेल देना एक कानूनी प्रक्रिया है कि आपको बेल देना ही है, और अगर किसी को बेल नहीं दे पाते हैं, या मैं कहने का मतलब है कि जो जिन पर आरोप सिद्ध हो जाता है, जघन्य अपराध है, कोई भी इस तरीके का अपराध उन्होंने किया होता है, तो उन्हें जेल भेजा जाता है एक्सेप्शन, रेयरेस्ट केस में। लेकिन ज्यादा कोशिश की जाती है बेल देने की, ज्यादा कोशिश की जाती है देखने की क्या उस पर आरोप सिद्ध हुआ। ऐसा नहीं कि आरोप सिद्ध हुआ नहीं और आपने जेल भेज दिया, इतने लंबे समय से जेल काट ली और फिर बाद में पता चलता है कि उन पर तो आरोप सिद्ध ही नहीं हुए थे। जैसा उमर खालिद के केस में भी ऐसा देखने को मिला था कि किस तरीके की बात सामने आई थी। अब के कविता और बहुत से ऐसे विपक्ष के नेता हैं जिन्हें जेल से रिहाई तो मिल गई है, लेकिन कोर्ट ने क्या सख्ती अपनाई है उसे लेकर मैं आपको खबर पढ़ाती हूँ, ताकि आपको बेहतर समझ आए कि अब ये जो ईडी सीबीआई है वो फुफुकाएगा, लेकिन अब वो काट नहीं पाएगा किस तरीके से। देखिए, सीबीआई ईडी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, क्या खबर है देखिए। अभियोजन को निष्पक्ष होना चाहिए, जिसने खुद का अपराध कबूल किया हो उसे ही गवाह बना दिया गया। कल आपको कोई अच्छा लगे तो उसे चुन लीजिएगा और बुरा लगे तो छोड़ दीजिएगा। आप किसी आरोपी को चुन या छोड़ नहीं सकते। ये कैसी निष्पक्षता है? ऐसी स्थिति बहुत दुखद है। अगर उसकी कोई भूमिका है तो के कविता जैसी ही। तो साफ है कि आप एक को चुन रहे हैं और दूसरे को छोड़ रहे हैं। अब थोड़ा केस समझिए, ज्यादा मैं टेक्निकल और ज्यादा लीगल नहीं होना चाहूंगी, आम भाषा में आपको समझाती हूँ कि क्या हुआ था कि के कविता का जो केस था उसमें जिस व्यक्ति को बतौर गवाह पेश किया गया था उसके ऊपर भी आरोप लगे थे। तो उस जिस पर आरोप लगे थे आपने उसे एज अ गवाह तो एज अ प्रूफ तो पेश कर दिया, लेकिन उसके पर जो आरोप लगे वो बात आपने नहीं की। तो ये इसका जो है इस पर जो है तीखी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट दे रहा है और कह रहा है कि स्थिति काफी दुखद है और निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा है यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि जिसकी जो भूमिका है उसके तहत आप पिक एंड चूज करके अपना रोल, या मैं कहूं कि अपना पक्ष जो आप पेश कर रहे हैं वो पिक एंड चूज। मतलब अगर दो व्यक्ति ने सेम तरीके का अपराध या सेम तरीके का आरोप लगा हो दो व्यक्ति पर, तो आप एक को चूज कर रहे हो और कह रहे हैं नहीं इसका आरोप बढ़ा या इसने आरोप किया, और दूसरे को आप गवाह के तौर पर तो पेश करें, लेकिन वही व्यक्ति गवाह भी आरोप भी है, तो आप उसमें निष्पक्षता नहीं ला पा रहे। ये बात जो है कोर्ट की तरफ से कही गई। देखिए, जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि याचिकाकर्ता के कविता पर आरोप के मद्देनजर उनके खिलाफ साक्ष्यों को देखें तो कानून की नजर में इसका क्या महत्व है? यह इतना बड़ा गुनाह हो सकता है? आप ऐसी दलीलें नहीं दे सकते। आपको अन्य साक्ष्यों को इकट्ठा करने के बाद उनकी गहन छानबीन करनी होगी। हम यानी कि सह आरोपी अरुण पिल्लई के बयान के वापस लिए जाने को छोड़ रहे हैं और सिर्फ कानूनी दृष्टिकोण से वापस न लिए गए बयान को ही मान रहे हैं। तो काफी बेहतरीन तरीके से सुनवाई की जाती है और समझा जाता है कि जो पक्ष सरकारी पक्ष है या जो के कविता जो भी आरोपी उन पर सवाल खड़े कर रहा है वो किस तरीके के सबूत साक्ष्य ला रहा है, क्या वो साक्ष्य पर्याप्त है, क्या जो जस्टिस, क्या जो इंसाफ किया जाएगा वो आधे साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए जो है इंसाफ दी जाती है या कार्रवाई की जाती है। देखिए, जस्टिस गवई ने एजेंसियों को चुप करा दिया। जस्टिस गवई ने तो इस बात पर ईडी और सीबीआई की खिंचाई की कि वो जमानत याचिका पर ऐसी दलीलें दे रहे हैं मानो मेन ट्रायल हो रहा है। मतलब जमानत याचिका, आप समझ रहे हैं, किसी को जमानत मिलना है, उस याचिका पर जो पिटिशन या मैं कहूं जो रिट डाली जाती है उस मामले पे आप कह रहे हैं कि नहीं इसने ज्यादा बड़ा गुनाह किया, इसने ऐसा गुनाह किया है। तो जब हम याचिका, जमानत याचिका पर बात करते हैं तो आपका व्यवहार इस तरीके का है कि आप मेन ट्रायल पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई, आगे जस्टिस गवई की तरफ से कही गई। सीबीआई ईडी का पक्ष रखे रहे वकीलों को हिदायत दी, कहा जमानत याचिका पर सुनवाई घंटों घंटों नहीं चल सकती, इसीलिए वो कम शब्दों में अपनी बातें रख दे। दोनों एजेंसियों की वकीलों ने के कविता को जमानत देने के खिलाफ दलील देते हुए जांच के दौरान मिले सबूतों पर बार बार जिक्र किया। तब जस्टिस गवई ने आदेश पढ़ने से पहले इशारों में कहा कि अगर वो नहीं रुके तो सीबीआई और ईडी के व्यवहार पर भी टिप्पणी की जाएगी। ये भी बहुत ज्यादा सख्त है। उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि आप नहीं चाहते होंगे कि एजेंसियों के व्यवहार पर कोई टिप्पणी की जाए। आगे पढ़िए, सत्य हिंदी की खबर है, लिखा है पीएमएलए मामलों में मनीष सिसोदिया, हेमंत सोरेन, कविता, प्रेम प्रकाश सभी विपक्ष के नेता या सहयोगी की जमानत पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के नेताओं के लिए कोबरा बने ईडी की विष ग्रंथि
पीएमएलए के प्रावधानों को लगभग निकाल दिया है। मैंने आपको समझा दिया कि किस प्रकार से निकाला है और एक लास्ट में अंतिम चीज पढ़ लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आए कि ये मामला किस तरीके का कितना पेचीदा है। सत्य हिंदी की खबर है, लिखा है हाल में अपने फैसलों के जरिए कोर्ट की बेंचों ने देश भर में खासकर देश की निचली अदालतों और हाई कोर्ट्स के लिए जमानत को लेकर एक नया इकोसिस्टम बना दिया है। ये है संविधान प्रदत्त व्यक्तित्व स्वतंत्रता से निकली न्यायिक मान्यता। बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। जमानत नियम है और जेल अपवाद है। 2 और 3 सदस्यों बेंच ने अपने हाल के 4 फैसलों में जो मूलतः पीएमएलए के प्रक्रियात्मक प्रावधानों को लेकर है, प्रभाव शून्य कर दिया है। इन प्रावधानों के तहत इसे अमल में लाने के लिए संस्था प्रवर्तन निदेशालय को निर्बाध शक्तियां हासिल हो गई है। तो जो बहुत सारी शक्तियां, एकदम अंधी शक्तियां होती थी सरकारी एजेंसियों को, अब उस पर जो है अंकुश लग गया है। ये इसका निष्कर्ष निकल कर आता है। तो क्या लगता है दोस्तों आपको, सरकार तो अभी भी मोदी जी की है, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, बावजूद इसके, मोदी सरकार होने के बावजूद भी सरकारी एजेंसियों की शक्तियां जिस तरीके से कम हो रही है और इस पर सुप्रीम कोर्ट भी अब जवाब दे रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।